तो लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज में इसके पहले वाले सीरीज में 200 क्वेश्चन से ऊपर हो गए हैं। एक नया अभ्यास प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं आने वाले किसी भी परीक्षा में, जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पेट, यूपी SSSC से कोई भी संबंधित परीक्षा होगा तो भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, राजनीति विज्ञान से। उसी आधारित पर ये सभी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी। तो इसमें भी आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे। इस सीरीज में हम आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे। सभी वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न किस टाइप के हैं और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन, ये बीएड 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये ऐसा प्रश्न है कि कहीं कभी भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, बदलता नहीं है। जैसे राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, तो हमेशा ये सत्य सिद्धांत मान्य है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि केवल बीएड में ही पूछा जाएगा, ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। छोटा सा प्रश्न है और ये राजनीति विज्ञान का प्रश्न है। तो चलिए, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो एक नया सीरीज है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो इन चार विकल्पों में से जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा संविधान का हृदय और आत्मा। अगर प्रश्न पूछे कि हृदय और संविधान का हृदय और आत्मा का शब्द किसने प्रयोग किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ लेंगे तो इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले पेट परीक्षा में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, फेबियन समाज किसकी संस्था थी? फेबियन समाज किसकी संस्था थी? चार विकल्प है, तो तीसरे का आंसर बताइए। तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा किसानों की। चौथा क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है, नाजीवाद किससे संबंधित है? तो नाजीवाद ए मार्क्स से संबंधित है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो ये चार विकल्प है आपके सामने। 6 नंबर का राइट आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर आंसर बताइए। 7 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है। इन चारों विकल्पों में से सही कौन है? कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं? तो पहला है संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, संसद तथा राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर 8 नंबर राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? दोहरी भूमिका, राज्यपाल की दोहरी भूमिका। तो 8 नंबर का ऑप्शन ये है और ये है, इसको पढ़िए। वास्तविक तथा संवैधानिक व्यवस्था, राज्य का प्रमुख और विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार का भी भूमिका। दूसरा विकल्प है यहाँ सी है, राज्य एवं केंद्रीय व्यवस्थापिका दोनों से संवैधानिक शासक और केंद्रकार एजेंट। 8 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश। तो इस विकल्प में से कौन सा सही है? 9 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। संसद के सत्र के जारी करते हुए भी यह राष्ट्रपति के विधान निर्माण की समांतर शक्ति। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में की जाती है? तो दो आपातकालीन की व्यवस्था है 352, वह ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। युद्ध हो या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय 352 आपातकालीन लगाया जाता है। वर्ष 11 नंबर है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो 11 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। 12 नंबर प्रश्न है, ये सभी बीएड में पूछे गए प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी। 12 नंबर है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? वकीलों का घर है। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, सर आइवर जेनगिंस। इसने कहा था कि भारतीय वकीलों का स्वर्ग है। 12 नंबर। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न है, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर 4 उत्तर है, बी सही है। 14 नंबर है, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? 14 नंबर का राइट आंसर 4 विकल्पों में से क्या है? तो सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मंत्रिपरिषद में अविश्वास। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है, 15 का बी सही है, लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की जो समितियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है 16 नंबर है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदन की अध्यक्षता 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन है? पहला विकल्प है स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो सही आंसर है आपका ए, स्पीकर। 17 नंबर है, वेल्थ ऑफ नेशनल किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन। तो 17 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की है? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर,
समान इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। 19 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का पांडुलिखक कमेटी का चेयरमैन कौन थे? तो 2 प्रश्न देखिए, दोनों प्रश्न को पढ़िए और इसको उत्तर बताने का प्रयास करिए। दोनों प्रश्न का आंसर आप बताने का प्रयास करिए 18 नंबर का, ठीक है। तो समान इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया थे रूसो ने। 19 नंबर बताइए, भारतीय संविधान की पांडुलिखक कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो 4 विकल्प है, चारों में से सही है ए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर प्रश्न है कि किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है रूसो। तो हम लोग 20 प्रश्न देखे। 20 प्रश्नों में कौन सा प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगा ये कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दिया।